दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बारे में संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो इसने लगभग 12% का माइनस में रिटर्न दिया है, वहीं 1 ईयर में -31% का रिटर्न दिया है। तो जिन भी इन्वेस्टर ने 1 ईयर पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा उनको तो बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर नुकसान हो चुका है। यहाँ पर लगभग 40% उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस शेयर की प्राइस 1 ईयर पहले तक 400 के ऊपर चल रही थी, जो कि अब घटकर 300 के सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है। हालांकि यह शेयर बहुत नीचे भी आया था 280 के करीब, और उसके बाद थोड़ा सा इसने हाई दिखाया और यहाँ पर लोगों को एग्जिट करने का मौका दिया, लेकिन किसी ने मार्केट नहीं समझे इसका और फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। तो अब इसमें वेट करें या फिर इससे एग्जिट करें। अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि जो सेल्स है वो यहाँ पर माइनस में हो रही है लास्ट 2 क्वार्टर से। सितंबर 2022 में इसका रिजल्ट आया था क्वार्टरली, तो उसमें सेल्स सिर्फ 652 करोड़ रुपए रह गई थी। वहीं जून 2022 में 756 करोड़ थी और मार्च 2022 में 880 करोड़ के आसपास थी। तो जब इसमें हाई बूम आया था, आईपीओ इसका 160 के करीब आया था, और उसके बाद से यहाँ पर जब सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ रेगुलरली तो यहाँ पर अच्छा खासा इसमें बूम आया था और यह शेयर 600 के आसपास तक गया था। उसके बाद से इसका जो सपोर्ट लेवल बना था वो 400 का बना था, यहाँ पर 600 के आसपास गया था, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होकर 400 का इसने सपोर्ट लेवल बनाया। और उसके बाद जब जून 2022 में इसका रिजल्ट आया तो यहाँ से इसने डाउन ग्रोथ दिखाना चालू किया, तो यह शेयर 300 तक आया था और उसके बाद 380 का इसने फिर हाई बनाया। लेकिन जब सितंबर 2022 में इसका रिजल्ट आया तो फिर इसका जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो चुका था। तो यही कारण रहा है कि मार्केट जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि इसका ओपीएम देखें तो वो भी नेगेटिव में जा चुका है 13% था, जो कि 4% के आसपास रह चुका है। और यही कारण है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 64 करोड़ से घटकर सीधे 8 करोड़ पर आ गया है। तो यह बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। सेल्स नेगेटिव, ओपीएम नेगेटिव, नेट प्रॉफिट नेगेटिव। और अगर हम इसका अदर चार्ट मतलब कि इसके जो प्रोमोटर डीआईएस एफआईएस की बात करें तो वो भी नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं एफआईएस 3.22 से घटकर 1.62 बचे हैं, और वहीं एफआईएस की बात करें तो 0.60 से 0.45, और प्रोमोटर्स की बात करें तो 72.53 से 72.51, मतलब कि रेगुलरली प्रमोटर भी अपना माल बेच रहे हैं। एफआईएस ने भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग घटा दी है और डीआईएस ने भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग घटा दी है, और इसका जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ नेगेटिव ही इस कंपनी में अभी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि यह कंपनी थोड़ी फंडामेंटली भी वीक हो चुकी है। अगर आप इस लेवल पर, जिसका लेवल अभी जो 300 का लेवल है, अगर आप इस लेवल पर भी एग्जिट करते हैं तो यह और अच्छे किसी अदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी अभी कंसोलिडेशन में चलेगी, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि इस कंपनी से हमें एग्जिट करना चाहिए, जो भी इसके शेयर होल्डर है, इसका जो रिजल्ट है उसको देखकर। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर इसका रिजल्ट अच्छा है तो इसमें फिर से अच्छी खासी बूम देखने को मिल सकती है। लेकिन हम इसका अभी फ़िलहाल जो करेंट रिजल्ट हमारे पास है उसको लेकर चलेंगे। फ्यूचर में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो भी अच्छा खासा वो अप ट्रेंड में चल रहा है 61,000 के करीब। और अगर किसी कारण से मार्केट भी नीचे आता है तो यहाँ पर इस शेयर का प्राइस आपको 250 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ही बात निकल के सामने आती है कि इससे एग्जिट करना चाहिए और किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम एक अदर स्टॉक
जिसका नाम टाटा पावर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप किसी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा पावर एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट देखें या फिर सेल्स देखें या फिर प्रमोटर होल्डिंग देखें, FIS देखें, DIS देखें या फिर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर कुछ इसका इम्प्रूवमेंट कर रहा है। वहीं अगर हम सीधे इंटरनेट पर देखें स्टॉक टू वॉच, तो यहाँ पर टाटा पावर का नाम जरूर आ रहा है। टाटा पावर शेयर गेंस 1.3% एज अ सेंसेक्स फॉल। तो यहाँ पर टाटा पावर ने जब भी सेंसेक्स फॉल हुआ है तब भी यहाँ पर इसमें गेन हुआ है। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टाटा पावर कंपनी है वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसका मैं एनालिसिस भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 71,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। 224 इसकी सिर्फ करेंट प्राइस है और 298 तक यह गया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नीचे का इसका सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसका सपोर्ट लेवल है, इस पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मोस्टली ऐसे कंसोलिडेशन में चल रहा है लास्ट 1 ईयर से। अगर देखें तो 220 से 250 का जो रेंज है, मोस्टली इसी रेंज में यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जो अभी 224 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन टाइम है इस कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए। सेल्स ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। ईयरली देखें तो 29,000 करोड़, अब फिर 32,000 करोड़, फिर 42,000 करोड़ और इस बार 51,000 करोड़ होने की संभावना है। तो अगर हम इसका ओवरऑल चार्ट देखें, रिजल्ट देखें, तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। जैसा कि सेल्स बढ़ा तो उसी कारण इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो चुका है। यह कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। तो इसका भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे वो टाटा पावर के अंडर ही आएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है वो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। वहीं यह 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने वाली है। मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जिन भी पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है उन्हें टाटा पावर स्थापित करेगी, और उनकी संख्या 1 लाख होगी। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसका आएगा तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इस शेयर का प्राइस अभी जो कि 220 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2220 भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी अच्छा जो इसका प्राइस चल रहा है इस पर आप पोजीशन बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।